नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे। दरअसल आज वैसे तो खुशी का मौका है नहीं, लेकिन जो एक बड़ा मैसेज आज सियासी तौर पर निकला, या फिर कहा जाए कि एक ऐसे बड़ी हस्ती को, शख्सियत को हम लोगों ने खो दिया। समाजवादी सोच और लोहियावादी सोच का इतना बड़ा नाम था, जिसको लेकर यूपी और बिहार में अपने अपने तरीके से नेता उभरे और उसके बाद अपने अपने तरीके से राजनीति की, जिनमें मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे आगे होता है। और उनमें से एक बड़ा जो नाम था मुलायम सिंह यादव का, फिलहाल अब वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन आज सैफई की जो तस्वीरें थी, मैं सुबह बताऊं, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोगों ने वहां पर मुझे वीडियोस वगैरह वहां से भेजे थे और उन लोगों ने बाकायदा वहां की पूरी तस्वीर को, चाहे मेला ग्राउंड रहा हो, चाहे जहां पर पहले पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें। सुबह का आलम ये था कि लगभग 7.5-8 किलोमीटर का ऐसा फासला था, रास्ता था जहां पर गाड़ियों की एंट्री रोकी गई थी, और वहां से लेकर मेला ग्राउंड तक, जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां तक लगभग लोगों की कतारें थी। यानी वो सिर्फ एक मौका चाहते थे, एक बार वो चले जाएं और नेताजी के दर्शन करके वापस चले जाएं, लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा था। सभी वहीं रुके थे, अंतिम संस्कार तक रुकना चाहते थे, और इसीलिए वहां पर हालात ऐसे बन गए थे कि लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। और सबको मैनेज करने के लिए राज्य सरकार को, वहां के जिला प्रशासन को बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, दूसरे जिलों से पुलिस मंगानी पड़ गई थी। इन सब के अलावा राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे। आज पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे, आज कल आए थे, श्रद्धांजलि देके चले गए थे। उसके बाद आज पूरी कैबिनेट थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, तमाम मंत्री मौजूद थे, विपक्ष में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। इसके अलावा आजम खान को आपने देखा, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और अखिलेश यादव उनको संभाल कर लेकर पहुंचे थे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे थे। कल तेज प्रताप यादव को आपने देखा था, और चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे, शरद पवार पहुंचे थे, केसीआर पहुंचे थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची शाम को। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और रामदास अठावले भी पहुंचे थे। अमूमन ये नाम इतने हैं, साउथ के बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन उनका नाम अभी जुबान पे नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा जमावड़ा लग गया था कि किसी की तरफ कैमरा जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग एक बार नेताजी के दर्शन करने को वहां पर पहुंचे थे, अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और वैसे तो दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री की, या पूर्व रक्षा मंत्री कह सकते हैं, मुलायम सिंह यादव को नेताजी के तौर पर उनकी पहचान थी। आप सोचिए, देश में दो ही ऐसे चेहरे रहे हैं, शख्सियत रही, जिनको नेताजी के तौर पर जाना गया, या तो वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनको नेताजी कहा गया था। उसके बाद अगर कोई ऐसी एक पहचान बनाया तो मुलायम सिंह यादव जी थे। और कल प्रधानमंत्री ने अपने, जब भरूच में थे, अपने भाषण में, संबोधन में 7 मिनट वक्त दिया था। उन्होंने कहा कि जब नेताजी ने 2019 में संसद में कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनकर चुनकर आइए, वो शब्द मेरे लिए, दरअसल नेताजी का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन मेरे लिए अमानत है जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। इसके अलावा 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अनाउंस किया गया कि मैं ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, मेरे ही अंडर में चुनाव होगा, मेरे चेहरे पर चुनाव होगा, उस दौरान भी जब नेताजी से बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो मेरे और नेताजी के बीच में थी, लेकिन वो भी मेरे लिए अनमोल शब्द थे। उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। तो बहुत ऐसा रेयर था कि पार्टी लाइन से हटकर, राजनीतिक द्वेष से हटकर, अगर कोई नेता इस तरीके से आशीर्वाद देता है, जो कि जानता है कि दूसरा जो सदस्य है वो बिल्कुल विरोधी विचारधारा का है, ये अपने आप में उनके कद को दिखाता था। और राजनाथ सिंह ने तो बहुत सारी कहानियां आज भी उन्होंने कही कि भाई पूर्व यानी रक्षा मंत्री रहने के नाते उनके काम को आज भी याद किया जाता है, सराहनीय उनके कदम थे। लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे राजनाथ सिंह से, परिवार के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। राजनीतिक लड़ाई अलग होती है। इसके अलावा अटल जी के साथ भी इनके बड़े अच्छे संबंध थे। मुलायम सिंह यादव, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ दरअसल मुख्यमंत्री काल से ही, जैसा खुद पीएम ने बताया कि बहुत अच्छे रिश्ते थे। शादी एक घर में पड़ी थी, उस दौरान भी खुद आए थे वहाँ से। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर परिवार में शरीक हुए थे उस मौके पर। लेकिन अब दरअसल नेताजी जिस विचार से आते हैं, जिस सोच से आते हैं, उस विचार को, सोच को बढ़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर है। नई राजनीति की शुरुआत हो गई है, उस सोच को बढ़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव यूपी में, देश में है, तेजस्वी यादव के पास बिहार में है, और इसी तरीके से नेता एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी आ चुकी है।
लेकिन सवाल कि नेताजी ने जिस संघर्ष के साथ, जिस कहा जाए कि लड़ाई के साथ इस विचार को आगे बढ़ाया था, क्या नई पीढ़ी में वो आपको ताकत या दम दिखती है? क्या दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव बन सकता है? क्या दूसरा कोई दरअसल नेताजी बन सकता है क्या? या आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से भी कहने को बहुत कुछ है नेताजी के लिए, लेकिन कहा जाए कि कल से लेकर आज तक सारी कहानियाँ आप लोगों ने अखबारों में, टेलीविज़न में पढ़ ली, हमने भी दिखाई। इतना ही है कि नेताजी की आत्मा को शांति मिले। मेरी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि, और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव के उन विचारों को जो नई पीढ़ी है मानवता के साथ साथ, इंसानियत के साथ साथ, राजनीतिक द्वेष से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर आगे बढ़ाएगी। और जो उनका सपना था कि जितने पिछड़े हैं, जितने वंचित हैं, जितने शोषित हैं, समाज का निर्माण उस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पर कोई किसी के सामने झुके नहीं, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इस विचार को, इस सोच को आगे बढ़ाई नई पीढ़ी। धन्यवाद आपसे।